अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, जो कि आपका सबसे पहला टॉपिक है। इसकी हेडिंग लगा लें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। अगर आप देखें काइनेटिक का एज सच जो मीनिंग होता है वो होता है कि जैसे फिजिक्स में कोई चीज़ मोशन में होती है या मोशन से एसोसिएटेड होती है तो हम उसको वर्ड उसके लिए काइनेटिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? काइनेटिक। फिर सेकंड है यहाँ पे मॉलिक्यूलर। इसका वर्ड जो है आपको ये मॉडल कैसे देता है ये तो अभी आपको समझ लग जाएगी। फिर उसके बाद है आपके पास मैटर। मैटर को क्या कहते हैं? आप अगर जूनियर क्लासेस की वर्डिंग याद करें तो आपको याद होगा कि आपको बताया जाता था मैटर इज अ प्रॉपर्टी जो कि किसी सॉलिड लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जितनी स्पेस वो ऑक्युपाई करता है उसको मैटर कहते हैं। ठीक है, यह ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें से कोई चीज़ है कि स्पेस ऑक्युपाई करती है सो वो मैटर कहलाती है। जब आप इसको ग्रेड 9 में आते हैं तो आपको क्या सिखाया जाता है कि मैटर को मेनली 4 स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। कितनी स्टेट्स में? 4 स्टेट्स में। इसमें सबसे पहली स्टेट्स है आपके पास सॉलिड, सेकंड स्टेट है आपके पास लिक्विड, थर्ड इज गैस, फोर्थ वन इज प्लाज्मा। मेनली हम एक एक स्टेट को पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट जो है, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि मैटर को जो है वो मेनली 4 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। First one is solid, liquid, gas, plasma। हम अभी एक एक स्टेट को अलग से देखेंगे। हम देखेंगे कि हमें इन 4 स्टेट्स को 4 डिफरेंट नाम क्यों देने पड़े। हमने मैटर ही क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि आप अगर अपने यूनिवर्स को देखें, ठीक है, अपने इर्द गिर्द की दुनिया देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि आपका यूनिवर्स जो है मेनली 4 बड़े स्टेट्स पे ही एग्जिस्ट करता है। जिसमें आप चेयर्स को देखें जिन पे आप बैठे हैं, डस्टर को देखें, टेबल को देखें, ब्लैक बोर्ड को देखें, ये किस चीज़ का बना हुआ है? सॉलिड का। ठीक है, इसकी एक डिफरेंट शेप है, एक डिफरेंट वॉल्यूम है इसका। और इसके साथ साथ आप वाटर को देखें, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी इस ब्लैक बोर्ड, चेयर, डस्टर, चाक हर चीज से चेंज है। ठीक है, यानी सॉलिड टाइप मटेरियल से उसकी प्रॉपर्टी चेंज है। फिर आप थर्ड चीज देखें, दैट इज गैस, यानी आपके सराउंडिंग में इन्वेलप ऑफ गैसेज है। आप देखें हवाई चलती है उसमें इन्वेलप ऑफ गैसेज है। ठीक है, एयर है, एयर जो है वो इन्वेलप ऑफ गैसेज पर मुश्तमिल है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपकी ये थर्ड स्टेट है और फोर्थ स्टेट से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज प्लाज्मा, जो कि इस वक्त यूज हो रहा है बड़े वाइड एप्लीकेशंस के साथ और रिसर्च के साथ। तो मेनली जो है ये 4 स्टेट्स आपकी स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है। व्हिच वन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ठीक है, तो आप अगर चारों मैटर्स को देखें, जो टैप्स है उसके मेनली जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है, चारों टैप्स ऐसी हैं जो कि स्पेस ऑक्युपाई करती हैं। इसलिए आपको पहले ये चारों स्टेट्स मेनली एक वर्ड के साथ पढ़ाई जाती थी, दैट इज मैटर्स। ये रिवायसी चीज, ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है। ठीक है, अब ये मैटर बना किससे? काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मैटर किससे बना है। अब मैटर को हम कह रहे थे कोई एटम, ठीक है, कोई भी एटम जो है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल कहता है कि एटम बना हुआ है दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज कंपोज्ड ऑफ छोटे छोटे बहुत स्मॉलेस्ट जरे मिला के, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिला के उससे बना है तो हमारे पास मैटर। इसलिए इसका जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोई भी मैटर किस चीज से बना है? पहला पॉइंट है आपके पास। अब यहाँ पे अगर वो ये नहीं कह रहा कि सॉलिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, मैटर इज मेड अप, यानी कोई भी मैटर, आइदर इट्स अ सॉलिड, आइदर इट्स अ लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, एनीथिंग, ये किस चीज से बना है? स्मॉल पार्टिकल से।
ठीक है, तो हम लिख लेते हैं मैटर इज, साथ साथ लिखे मेरे, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। अच्छा, इन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम? कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं आमतौर पे सॉलिड लिक्विड गैस का मैकेनिज्म समझाने के लिए? हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऐसे दूर दूर हैं, ऐसे पास पास हैं। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल्स। क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल्स। तो मैं अगर मैटर्स के लिए मॉलिक्यूल्स का वर्ड यूज करूं, ठीक है, तो आपने यूं समझना है कि अच्छा ये जो सॉलिड का सिस्टम है, ये छोटे पार्टिकल से मिलके एक मॉलिक्यूल बना है, और इन मॉलिक्यूल्स का आपको मैकेनिज्म समझाया जा रहा है कि सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा के लिए किस तरह एग्जिस्ट करता है और कैसे पाया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है आपके पास। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये इसका सेकंड पॉइंट है। Molecules attract each other। अब इसको समझना है आपने कि आप जब सॉलिड की बात करते हो, लिक्विड की बात करते हो, गैस की बात करते हो या प्लाज्मा की बात करते हो, ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ग्रिप से बिल्कुल फ्रीडमली फिर रहा है, बल्कि एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके साथ यहाँ भी एक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो जो सेंटर में ये वाला मॉलिक्यूल है, ये अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है। ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अपनी तरफ कर रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये आपस में एक दूसरे को खींचे हुए हैं। ये डिपेंड करता है कि किसी भी मैटर के अंदर उसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है, आइदर इट्स अ क्लोजली पैक्ड, either it's vacant spaces between them, किस तरह का स्ट्रक्चर है। ये तो अभी आप आगे वन बाय वन पढ़ोगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। मॉलिक्यूल्स कैन अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़हन नशीन कर लें कि किसी भी सिस्टम का, either it's a solid या लिक्विड, गैस या प्लाज्मा, किसी भी सिस्टम का या मैटर का ऐसा मैकेनिज्म जिसमें मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, उतने उनका केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उतनी उससे एक रिजिड इम्पैक्ट सिस्टम बनता है। ठीक है, रिजिड बॉडी। ये सॉलिड क्यों रिजिड होते हैं? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंतहाई क्लोजली बॉन्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है। दैट्स व्हाई ये एक रिजिड सिस्टम होता है। आप टेबल देखें, चेयर देखें, चौक देखें, जितने भी सिस्टम आपको नजर आ रहे हैं, ये क्यों एक डेफिनेट शेप में रह रहे हैं? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज पैक्ड है। अभी अलग से इसको सारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। फिर आपका पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ से देखिए, ये जो सेंटर का मॉलिक्यूल्स था, ये हर सराउंडिंग वाले मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है, जकड़े हुए। इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है। क्या मौजूद है? अट्रैक्टिव फोर्सेस से हमारी क्या मुराद होती है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को खींच रहा है, दूसरा साथ वाले को, नेबरिंग अट्रैक्शंस मौजूद है साथ साथ इस सिस्टम के अंदर। फिर नेक्स्ट है आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूल्स मॉडल मैटर। ये कहता है कि मॉलिक्यूल जो है दैट इज रिमेन इन कंटिन्यूअस मोशन। जी, मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूअस मोशन। Molecules remain in continuous motion. कंटिन्यूस मोशन का क्या मतलब हुआ? अब देखें, अगर आप सॉलिड को देखें तो सॉलिड में चूंकि मैंने आपसे कहा कि इसका बहुत क्लोज स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको इंतहाई कंडेंस कर लूं, कंप्रेस करके ऐसे लिखूं, तो ये आपका सॉलिड का सिस्टम बनता है। अब सॉलिड में तो मॉलिक्यूल्स जो है उनकी जो मोशंस है वो ना होने के बराबर होती है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहा है बहुत स्ट्रांग बॉन्ड के साथ,
इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग बनी हुई कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से निकलने के लिए उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एक्स्ट्रा एनर्जी पे जाके तो वो उसमें से सेपरेट हो सकता है, अदरवाइज और कोई रूम टेम्परेचर पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको इतनी एनर्जी दी जा सके कि उस अट्रैक्टिव फोर्सेस से अपनी जान छुड़ा ले। ये इंतहाई क्लोज बॉन्ड स्ट्रक्चर बना हुआ सॉलिड का। इसी तरह अगर आप लिक्विड का देखो तो लिक्विड के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत आप कह लें कि आपको स्पेसिस थोड़ी बहुत नजर आती हैं, ऐसे तीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़े ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत स्पेसिस आपको लिक्विड सिस्टम के अंदर नजर आती हैं। दैट्स व्हाई लिक्विड सिस्टम में ये मैकेनिज्म होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को स्लिप और कर सकता है। स्लिप और समझते हैं कि आपके लिए 5 से 6 स्टूडेंट्स खड़े हैं और उसमें खाली खाली जगह, तो एक स्टूडेंट ऐसे उसमें माइग्रेट कर रहा है, तो इसलिए लिक्विड को अगर आप देखिए तो यहाँ से लेट्स सपोज कोई पानी है, यहाँ से मैं फेंकूं तो वहां तक बह के कैसे चला जाता है, मॉलिक्यूल्स की स्लिपिंग होती है एक दूसरे के साथ, स्लिपिंग करके फ्लो कर लेते हैं। सॉलिड में फ्लो पॉसिबल नहीं होता। सॉलिड एक रिजिड सिस्टम है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को जकड़े हुए, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत जो वेकेंट पोस्ट्स हैं इनमें, ये वाली इस वजह से लेटरल विद स्लिपिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ उसने कहा दे आर इन कंटिन्यूस मोशन, तो कंटिन्यूस मोशन किस बात में कि मूव करते रहते हैं, हर टाइम रैंडमली मूव करते हैं। ये मॉलिक्यूल रैंडमली यहाँ आ गया, ये इसकी जगह पे चला गया, तो दे आर रैंडमली मूव एवरी टाइम। सिमिलरली अगर गैसेस सिस्टम को आप देखें तो गैसेस सिस्टम के अंदर तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा फार अपार्ट होते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ, और इसके बारे में तासुर किया जाता है कि एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल नहीं अट्रैक्ट करता। देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस इन गैसेस मॉलिक्यूल। तो अगर आपके सिस्टम के अंदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस है ही नहीं, इट मींस कि यू कैन मूव एनीवेयर। इसलिए जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है दे कैन मूव इन सराउंडिंग फ्रीली इन स्पेस, ये हर जगह मूव कर लेते हैं। व्हाई? क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती। टेबल पे जिस पे आप देख रहे हैं बुक्स है, टेबल का मॉलिक्यूल इसमें से उड़ क्यों नहीं जाता, जस्ट लाइक गैसेस मॉलिक्यूल, ये सराउंडिंग का अपना आप हिस्सा क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल ने उसको जकड़ा हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, वो अपनी जान नहीं छुड़ा सकता यहां से, ठीक है। सिमिलरली लिक्विड का मॉलिक्यूल अपने आप में सराउंडिंग में फ्लाई क्यों नहीं करना शुरू कर देता, क्यों नहीं उड़ता? Why? क्योंकि यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं, बट लेसर देन सॉलिड्स, बट वेरी वेरी ग्रेटर देन गैसेस, ठीक है, गैसेस से बहुत ज्यादा। यहाँ से भी मॉलिक्यूल नहीं निकल सकता। मॉलिक्यूल कहाँ निकल सकता है? मॉलिक्यूल यहाँ निकल सकता है जहाँ इस मॉलिक्यूल का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ड्यू टू वेरी वेरी वेकेंट पोस्ट, वेकेंट स्पेसेस की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है। अब ये एक मॉलिक्यूल किस चीज से बना हुआ है, वो आपका फर्स्ट पॉइंट था। मॉलिक्यूल बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है, जिसको हमने मॉलिक्यूल्स कहा है। दैट इज वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। आप कई बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स को आपस में मिलाएं तो उससे बनता है एक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल्स का सिस्टम आपने समझ लिया। फर्स्ट पॉइंट है जी सर, सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस होती है वो कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है, गैसेस में, प्लाज्मा में कैसी होती है? प्लाज्मा के अंदर हमारे पास न्यूट्रल स्टेट होती है। लाइक सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा एटम होता है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, ठीक है, एटम न्यूट्रल होता है। अब प्लाज्मा स्टेट बनती कैसे है कि अगर एक एटम के कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल जाए, ठीक है, या फिर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके निकल जाए, या कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसके, या सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो जो स्टेट बचती है वो कौन सी होती है? पॉजिटिव स्टेट, यानी न्यूक्लियस के पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस रह जाते हैं। तो आपके एटम की ऐसी स्टेट जिसमें न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्जेस और आपके साथ पार्ट ऑफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स रह जाए, वो उसकी प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। अब प्लाज्मा स्टेट के अंदर आप कह लो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस को पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है, उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं। और ये आपके मैटर की फोर्थ स्टेट है।
फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो इसको समझे कि अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, व्हाट डज इट मीन, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब प्लाज्मा स्टेट बनती कैसे है, जब पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम लॉस कर दे, उसको कुछ एनर्जी मिल जाए, इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है तो बोर ने क्या कहा था, ये कहाँ जाते हैं, लो से हायर शेल की तरफ, एल से एम में, एम से एन शेल में, ठीक है। यानी ये क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, मूव करते हैं लोअर से हायर। तो ऐसे ही आपके पास जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, एटम ऐसे में अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है। अब जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एंड दैट ओकेजन्स क्या होता है कि आपने कैटायंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एटम पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे ही एटम के पास न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रह जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, सम टाइम कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं या सारे निकल जाते हैं। एटम की ऐसी स्टेट कहलाती है प्लाज्मा, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर जो है ऑब्वियसली जहाँ प्लस चार्जेस मौजूद हैं न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ रिपल्सिव फोर्सेस तो होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन मौजूद है, बचे कुछ जो इलेक्ट्रॉन है एटम के पास, उनमें अट्रैक्शंस पाई जाती है, ठीक है। तो प्लाज्मा में अट्रैक्शन होती है। सो ये था आपका काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर।